हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का चौथा भाग। आज का पहला सवाल है या सातवां सवाल है 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। हमें 6,000 का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक सूत्र लिखते हैं जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज लिख लेते हैं। हम इसका सूत्र लिखते हैं साधारण ब्याज हम ब्याज लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं, ये बराबर लिख देते हैं, बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय। हम समय लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, और हम 100 से हम नीचे वाले को भाग देते हैं, यानी हर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे समझाने के लिए लिखे हैं, हम डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसे मूलधन कितना दिया है 6,000, तो मूलधन हमें दिया है 6,000, तो हम 6,000 लिख लेते हैं, ये 6,000 हो गया। और दर कितना दिया है हमें, दर कितना दिया है 12%, तो 12% लिख लेते हैं। और समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो हम 3 वर्ष लिखे। उसके बाद हम नीचे हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद हम जो कटेगा उसे हम काट देंगे, जैसे जो कटेगा हम उसे काट देंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 60, 12 और 3, यानी 60 गुणित 12 गुणित 3। अब हम इन तीनों को हम आपस में गुणा करेंगे, इन तीनों को हम आपस में गुणेंगे। चलो इसे ऐसे करते हैं, हम 2 टुकड़ों से इसे गुणा करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न यानी बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा। तो हम इसे 2 टुकड़ों में गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 12 छक्का 72, ये 12 छक्का 72 हो गया। और ये जीरो उतार लेते हैं। उसके बाद क्या करें, हम 3 का गुणा करेंगे इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 1,160, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 1,160 हमारा आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। हम सबसे पहले क्या करें, हम मूलधन कितना दिया है 6,000, तो 6,000 लिखे। दर कितना दिया है हमें, दर 12%, तो 12% लिखे हैं। समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखे। और नीचे हम 100 लगाते हैं। हमेशा साधारण ब्याज निकालते हैं चाहे मिश्र धन निकालते हैं, तो हमेशा नीचे में 100 लगाते हैं। उसके बाद क्या किए हैं, हम जो करता है उसे हम काट देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60 और 12 और 3 बचा, तो 60 गुणित 12 गुणित 3, तो हम 12 छक्का 72, 12 छक्का 72 और एक जीरो उतार लिए। और फिर हम 3 से गुणा किए, क्योंकि ये बहुत आने के ना एक साथ गुणा करते तो ये थोड़ा गुणा करने में थोड़ा कठिनाई होता है, इसलिए हम 2 टुकड़ों में इसे गुणा किए हैं। 12 छक्का 72 और एक जीरो उतार लिए और 3 हम नीचे। उसके बाद क्या किए हैं, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 आया और 3 सत्ते 21, यानी 2,160 हमारा आंसर आ गया। अगर इसी प्रश्न को हम मिश्र धन में हम कैसे निकालेंगे उसे हम देखेंगे। ये साधारण ब्याज है, अब इसे हम मिश्र धन में कैसे निकालेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन इस बार मिश्र धन में निकालेंगे। 8वें प्रश्न में बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। यानी 6,000 रुपये का 12% की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। पहले हम साधारण ब्याज निकाले थे, इस बार हम मिश्र धन निकालेंगे, क्योंकि 7वें प्रश्न में हम साधारण ब्याज निकाले थे, इस बार हम मिश्र धन निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है जिसे हम लिख लेते हैं। जैसे साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज लिख लेते हैं, ये साधारण और एक ब्याज लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, ब्याज। उसके बाद हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है जिसे मूलधन इंटू दर इंटू समय, यानी समय लिख लेते हैं। समय लिख लिए। उसके बाद हम नीचे हम क्या करेंगे, हम नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। ये सिर्फ सूत्र है, इसी के हिसाब से हम रखेंगे। तो हमें मूलधन कितना दिया है 6,000, मूलधन दिया है 6,000, तो हम 6,000 हम लिख लेते हैं। उसके बाद दर कितना दिया है, दर हमें दिया है 12%, तो हम 12% लिखते हैं। उसके बाद कितना दिया है, समय, समय हमें दिया है 3 वर्ष, तो हम 3 वर्ष लिखे। उसके बाद हम नीचे हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसका एक गुणा करेंगे, यानी भाग देंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 60 बच गया, यहाँ पर 12 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, यानी 60 गुणित
12 गुणित 3, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा ये। हम इसे दो टुकड़ों में गुणा किए क्योंकि ये दो टुकड़ों में गुणा करेंगे, क्योंकि ये गुणा करने में थोड़ा आसानी पड़ेगा, इसलिए हम दो टुकड़ों में इसे गुणा करेंगे। क्योंकि 12 छक्का 72, यानी 12 छक्का 72 और एक जीरो उतार लेते हैं। उसके बाद हम 3 का गुणा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 शून्य शून्य और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि हमें मिल गया है 2160। ये साधारण ब्याज है, इसका अभी आंसर नहीं निकला है, सिर्फ हमें साधारण ब्याज का ही आंसर निकला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको साइड में लिख लेते हैं मिश्र धन को। ये मिश्र धन निकालने के लिए बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें मूलधन हमेशा लेना पड़ेगा। जैसे 6000 है तो 6000 हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज का जो आंसर निकला है उसी को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसका ऐड करेंगे 21,000 यानी 2160, ठीक। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जैसे 6000 और 2160, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 को 0, 6 का 6 1 और 6 और 2 8, यानी 8160। 8160 यही हमारा मिश्र धन होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न है, प्रश्न को देखकर घबराए नहीं। 9वें प्रश्न है कि 40,000 रुपये का 3 सही 1/3% की दर से 4 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 4,000 रुपये का 3 सही 1/3% दर से 4 सही 1/2 का वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक सूत्र लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। प्रश्न को देखकर घबराए नहीं, इसका एक सूत्र होता है, जैसे साधारण ब्याज लिख लेते हैं, इसे साधारण और ब्याज हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर बटे यानी समय। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे में हम 100 लगा लेते हैं, ये 100 हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, सिर्फ हम डायरेक्ट आंसर हम इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि मूलधन कितना दिया हमें 40,000, तो हम 40,000 लिख लेते हैं। 40,000 हो गए, ये 2.5 है। और दर कितना दिया है, दर दिया है हमें 3 सही 1/3, दर दिया है 3 सही 1/3। तो हम इसे क्या करेंगे, हम 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया यानी कि इसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 3 से तिया 9 और 1 10, तो हम 10 सही यानी 10/3 लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं एक को, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, समय कितना दिया है, समय दिया है 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 1 9, 9/2, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम और इसके हम 100 लगा दीजिए। उसके बाद जो कटेगा हम उसे काट देंगे, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, नहीं 3 बार में कट गया, ये 3 तिया 9, ठीक। ये 3 है, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। उसके बाद कितना बचा है, ये 400 और गुणित 5 गुणित 3 ऊपर में बचा है, नीचे में तो कुछ भी बचा नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, जैसे 400 500 400 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5 तिया 15, 15 चौक 60, 5 तिया यानी 3 पंचे 15, 15 चौक 60, हम 60 लिख लिए, ये 60 हो गया। और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लेते हैं, यही हमारा आंसर बन जाएगा। हम सबसे पहले क्या किए हैं कि इसे फार्मूला के रूप में हम लिखे हैं, जैसे साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और नीचे में 100। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है 4,000 यानी 40,000, तो हम 40,000 लिखे हैं। उसके बाद दर कितना दिया है
3 सही 1/3, तो हम इसे क्या किए हैं 3 तिया 9 और 1 10, यानी 10/3। उसके बाद क्या किए हैं हम, समय कितना दिया है 4 सही 1/2, यानी 4 दूनी 8 1 9, 9 और नीचे हम 2 लिखे। उसके बाद क्या किए हैं हम काटे हैं, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए हैं, 3 तिया 9 और 2 पंचे 10, यानी 5 बार में कट गया। ये 400 गुणित 5 गुणित 3, इन तीनों को आपस में गुणे किया है तो कितना बना 5 तिया 15, 15 चौक 60, 5 तिया 15, 15 चौक 60, यानी 60 लिखे और 2 जीरो उतार लिए। यही हमारा आंसर है। अब